सीधे बैठ जाएं, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। सांसों को अनुभव करिए। वर्तमान को अनुभव करें। ओम का उच्चारण मिलकर करेंगे। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं। वेद का विषय हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। वेद विषय को समझते हुए हम लोगों ने वेद ही ईश्वरीय ज्ञान क्यों है, उसकी कसौटियां क्या हैं, टेस्टिंग पैरामीटर्स क्या हैं, जिनके आधार पर तर्क के साथ विश्लेषण पूर्वक हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, इसमें कोई संशय नहीं है। और हमने इन कक्षाओं में वेद के अंदर फिजिकल साइंसेस भी हैं, भौतिक विज्ञान भी हैं। इस विषय को एक उदाहरण के माध्यम से, एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग के उदाहरण के माध्यम से हम लोगों ने इतिहास के कुछ तथ्यों के साथ इस बात को समझने का प्रयास किया कि वेद के अंदर किस प्रकार से फिजिकल साइंसेस हैं। अब आपके प्रश्न, इस विषय के ऊपर जो प्रश्न हैं, अब उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है, हम ऐसा क्यों न माने कि मनुष्यों ने क्रमिक ज्ञान का विकास करते हुए मनुष्यों ने ही वेदों को रच लिया होगा। ये प्रश्न मेरे विचार से आप सभी को स्पष्ट हो रहा है। प्रश्नकर्ता की ये जिज्ञासा है कि हम ऐसा क्यों ना मान लें कि एक मनुष्य ने ना सही, कई मनुष्यों ने मिल करके क्रमिक ज्ञान का विकास करके वेदों की रचना कर ली होगी। जिस प्रकार से अन्य शास्त्रों के रचयिता हम ऋषियों को मानते हैं, उसी प्रकार से वेदों के रचयिता भी हम ऋषियों को या मनुष्यों को मान लें। वेदों को ईश्वरीय मानने के लिए इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, प्रश्न है।
मैंने पहले भी कक्षाओं के अंदर इस बात को कहा है कि वेद इस विषय को समझने के लिए जितना भी बेसिक्स हम अपने क्लियर कर लें, जितने हमारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, उतना ही हम वेद के विषय को अधिक श्रद्धा और आस्था के साथ आगे समझ सकेंगे। ये जो प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। प्रश्नों के माध्यम से ही हम विषय की गहराई में जा पाते हैं और हमें विषय अच्छी प्रकार से स्पष्ट हो पाता है। वैसे तो मैंने वेद ईश्वरीय क्यों है इस विषय को लिया ही था, लेकिन पुनः ये प्रश्न उपस्थित हुआ है तो इसका तात्पर्य ये है कि अभी हमें इस विषय पर थोड़ा सा और समय लगा लेना चाहिए। तो हमने इस विषय को कई कसौटियों के माध्यम से समझने का प्रयास किया था और इस विषय को और अधिक स्पष्ट करने की दृष्टि से हमें आज थोड़ी सी दो बातों को और हम समझने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य का स्वाभाविक ज्ञान क्या होता है और नैमित्तिक ज्ञान क्या होता है। स्वाभाविक ज्ञान से तात्पर्य होता है जो ज्ञान, जो नॉलेज हमें बचपन में जन्म के साथ प्राप्त होता है। ऐसा नॉलेज, ऐसी क्षमताएं, ऐसी समझ जो हमें जन्म के साथ हमारे साथ होती है। जैसे आप पशु पक्षियों में देखते हैं कि चिड़िया के अंदर घोंसला बनाने का सामर्थ्य होता है। उसका जो छोटा सा बच्चा होता है वो भी शायद उसे कभी माँ सिखाती नहीं है कि घोंसला कैसे बनाना है, लेकिन वो बच्चा बड़ा होकर, आपने देखा है बया चिड़िया कितने सुंदर घोंसले बनाती है, वो बच्चा भी उसके अंदर नैसर्गिक रूप से ये क्षमता, ये ज्ञान विकसित हो जाता है। इसी प्रकार से कि वो बहुत अच्छा घोंसला बना पाता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि गाय का बच्चा है, भैंस का बच्चा है, कुत्ते का बच्चा है, पानी में आप डाल देते हैं तो ये डूबते नहीं हैं। उन्हें कभी ये सीखने का अवसर भी नहीं दिया जाता है, ना उन्हें ये सिखाना भी संभव होता है। वो बचपन से ही पानी में यदि गिर जाते हैं तो वो अपने आप तैर करके अपने जीवन की रक्षा कर पाते हैं। तो जो योग्यता, जो ज्ञान, जो सामर्थ्य बचपन से किसी जीव के साथ होता है उसे बोलते हैं उसका स्वाभाविक ज्ञान। ये अभी हमने पशुओं के उदाहरण लिए। यदि हम मनुष्य के बच्चे की बात करें, उसे यदि हम पानी में छोड़ दें तो क्या मनुष्य का बच्चा अपने आप हाथ पैर मार करके अपने जीवन की रक्षा कर पाएगा? क्या वो तैरना अपने आप सीख जाता है? ऐसा तो नहीं देखा जाता। पशुओं के बच्चे अपने आप तैर लेते हैं, लेकिन मनुष्य के बच्चे को तैरना भी सिखाना पड़ता है। तो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से जो जन्म के साथ जो नैसर्गिक सामर्थ्य हैं, जो ज्ञान है, उसे स्वाभाविक ज्ञान कहते हैं। और दूसरा ज्ञान क्या है? नैमित्तिक ज्ञान। नैमित्तिक ज्ञान से तात्पर्य होता है कि जो हमें निमित्त के माध्यम से, निमित्त अर्थात बाह्य कारण के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। कि माता पिता हमें चलना सिखाते हैं, माता पिता हमें खाना खाना सिखाते हैं, किस प्रकार से हमें अपने हाथ धोने हैं, किस प्रकार से हमें रहना है, किस प्रकार से हमें व्यवहार करना है। ये जो बाह्य कारणों से, बड़ों की सहायता से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, इसे नैमित्तिक ज्ञान कहते हैं। पूर्व की कक्षाओं में इस विषय को भी हम लोगों ने एक उदाहरण के माध्यम से भी समझने का प्रयास किया था
लेकिन संभवतः अभी इस विषय को और खोल करके विस्तार से समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये प्रश्न अभी पुनः उपस्थित हुआ है। तो मैंने एक उदाहरण दिया था कि यदि मनुष्य के बच्चे को केवल फीड किया जाए, केवल भोजन आदि उसके लिए उपलब्ध किया जाए, उसके जीवन की रक्षा की जाए, लेकिन उसे कुछ सिखाया ना जाए, उसके साथ भाषा किसी प्रकार की ना बोली जाए, उसे किसी भी प्रकार से उसके ज्ञान को हम योजनापूर्वक ना बढ़ाएं, तो क्या मनुष्य का एक बच्चा धीरे धीरे युवावस्था को प्राप्त करके क्या स्वयं ही वो एक सभ्य मनुष्य बन सकता है अथवा नहीं बन सकता? इसको हम लोगों ने एक उदाहरण के माध्यम से समझा था कि इतिहास के अंदर ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि किसी बच्चे को भेड़िए उठा करके ले गए। मैंने मोगली का उदाहरण दिया था। इसी के साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि 3-4 साल पहले ये भी घटना अखबारों में पढ़ने को मिली कि मध्य प्रदेश के जंगल में बंदर एक छोटी सी बच्ची को उठा करके ले गए। तो ये जब बच्चे वहाँ से रेस्क्यू किए गए, जब इन्हें वहाँ से बचाया गया, तो इन बच्चों के अंदर उसी प्रकार की टेंडेंसीज, प्रवृत्तियां देखने को मिली। ये उन्हीं भेड़िए के समान या बंदर के समान ही ये चलने की कोशिश करते, वैसे ही आवाज़ें निकालते, वैसे ही चीखते थे, उसी प्रकार से खाने की इनकी प्रवृत्ति, अर्थात उसी प्रकार की आदतों का विकास, प्रवृत्तियों का विकास इनमें देखा गया। इन्हें जब तक अलग से प्रशिक्षित नहीं किया गया मनुष्यों के बीच में रख करके, तब तक उनके अंदर मनुष्यता के लक्षण नहीं प्रकट हो रहे थे। पशुओं के बीच में रह करके वो पशु जैसे ही बन से गए थे। तो इससे हमें क्या बात समझ में आ रही है कि जो मनुष्य का जो अबोध जो बच्चा है, उसे यदि हम ज्ञान ना दें तो वह स्वयं ज्ञान को विकसित करके वह स्वयं सभ्य नहीं बन पाता, स्वयं शिक्षित नहीं बन पाता। इस बात को हम लोगों ने पहले भी समझा था। आज फिर से हम इस बात को इन्हीं उदाहरणों से समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आज भी जंगलों के अंदर, हमारे देश में भी और विदेशों में भी, वनों के अंदर, जंगलों के अंदर आज भी वनवासी रहते हैं। आज भी आदिवासी लोग रहते हैं जो हजारों सालों से रह रहे हैं, हजारों सालों से। क्या वो अपने आप ज्ञान को विकसित करके, क्या वो आज एक नगर में पढ़ने वाला एक युवक या एक युवती जिस प्रकार से कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जा कर के शिक्षित होते हैं, जिस प्रकार से कुशलता को प्राप्त करते हैं, जिस प्रकार से जीवन को गहराई से समझने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, व्यवहार में प्रवीणता को प्राप्त कर लेते हैं, जीवन के जो एथिक्स हैं, जो मोरल वैल्यूज़ हैं, उनको समझ करके उनका आचरण करने वाले बन रहे होते हैं। यदि वनवासियों को, यदि आदिवासियों को शिक्षित ना किया जाए तो क्या वो अपने आप डेवलप हो करके एक शिक्षित युवक या युवती जैसे बन सकेंगे? विचारिए, हजारों सालों से वनों में रहते हुए भी उनके अंदर, आज आप जाकर के देखें, ठीक से कहीं कहीं पर वनों के अंदर, जंगलों के अंदर जो वनवासी हैं, जो मनुष्य हैं, उन्हें अपने शरीर को कैसे ढकना है ठीक प्रकार से उसका भी बोध नहीं है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, उसकी जानकारी नहीं है। शरीर की शुद्धि कैसे रखनी है, उसका बोध नहीं है। बच्चों का, छोटे बच्चे का लालन पालन पोषण किस प्रकार से कुशलता पूर्वक एक अच्छे पोषण से युक्त आहार को दे करके करना है, उसकी जानकारी के अभाव में उसका बोध नहीं है। अर्थात उन्हें भी बाह्य जानकारी की आवश्यकता है।
और वो जो आज जितना कुछ भी सीख पाए हैं, जिस भी स्तर का जीवन जी रहे हैं, उसका भी इतिहास यदि खोज करके देखें तो हम ये पाएंगे कि बीच बीच में शिक्षित लोग सभ्य लोग बीच बीच में जा कर के उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ न कुछ प्रयास करते रहे हैं। उनके प्रयासों के फलस्वरूप आज वो वनवासी, वो जातियां आज यहाँ तक पहुँची हैं। आज भी वनों के अंदर आदिवासियों के उत्थान के लिए सरकार भी, गवर्नमेंट्स भी कई स्कीम्स चलाती है, कई एनजीओज जा कर के वहाँ पर सर्व करते हैं, विभिन्न संस्थाओं के मिशनरीज वहाँ पर जाते हैं, उनको एजुकेट करने का प्रयास करते हैं, तब कहीं जा कर के उनके जीवन में ज्ञान का विकास देखा जाता है। स्वतः नहीं हो पा रहा। यदि होना होता तो हजारों सालों से जंगलों में रहते हुए वो भी विकसित हो गए होते, जिस प्रकार से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से कुशल हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, वो भी हो जाते हैं। तो इन उदाहरणों से हमें समझना है कि ज्ञान का विकास स्वयं संभव नहीं है। हाँ, ये अवश्य है, मैं इस बात से तो अवश्य ही एग्री करता हूँ, सहमत हूँ कि एक अबोध छोटा सा बच्चा इस प्रकृति में घटती हुई जिन घटनाओं को देखेगा, जिस प्रकार की साउंड्स को सुनेगा, पेड़ की शाखा के टूटकर गिरने की साउंड कैसी होती है, किसी काले से दिखने वाले पक्षी की ध्वनि कैसी है, किसी सुंदर से दिखने वाले मोर की ध्वनि कैसी है, बिना बताए तो ये भी नहीं पता चलेगा कि इस प्राणी को मोर कहते हैं। हाँ, उसकी ध्वनि कैसी होती है, कोयल की कूक कैसी होती है, उन ध्वनियों को व्यक्ति पहचानने लग जाएगा। इसी प्रकार से बादलों का गरजना, बिजली का कड़कना, तेज हवाओं का चलना, ये जो प्रकृति के अंदर जो ध्वनियाँ होती हैं या ये जो घटनाएं घटती हैं, धीरे धीरे व्यक्ति उन ध्वनियों को पहचानने लग जाएगा। हो सकता है कि वह उनकी कुछ आवाज़ें भी निकालने लग जाए, लेकिन एक व्यवस्थित वैज्ञानिक व्याकरण से युक्त भाषा का स्वयं निर्माण कर पाना ना तो मनुष्य का एक बच्चा कर सकता है, ना मनुष्य की बहुत सारी संतानें मिल करके एक व्याकरण से युक्त एक वैज्ञानिक भाषा का निर्माण कर सकती हैं। वो प्रकृति में होने वाली साउंड्स को पहचानने लग सकती हैं, उनकी कॉपी करनी शुरू कर सकती हैं, नकल करनी शुरू कर सकती हैं, कुछ वैसी आवाज़ें निकालकर संकेतों में कुछ आपस के इमोशंस को शेयर कर सकती हैं। लेकिन एक व्यवस्थित वैज्ञानिक व्याकरण से परिपूर्ण, ग्रामर से परिपूर्ण से युक्त एक सुव्यवस्थित भाषा का निर्माण नहीं कर सकती। ईमानदारी से सोचिएगा, जब एक भाषा का निर्माण नहीं किया जा सकता तो जो दूसरी साइंसेस हैं जिनको हम एक्सप्रेस या जिनको हम भाषा के माध्यम से ही समझ पाते हैं, समझा पाते हैं, चाहे वो फिज़िक्स के गूढ़ नियम हैं, चाहे केमिस्ट्री के हैं, चाहे मैथमेटिक्स के फार्मूलाज हैं, चाहे दूसरी साइंसेस की ब्रांचेस हैं, जिनको हम एक्सप्लेन भाषा की सहायता से कर पा रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स की सहायता से कर पा रहे हैं, इसी प्रकार से अंकों की सहायता से कर रहे हैं, इक्वेशंस को आप बना रहे हैं। ये सब अपने आप कोई व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्ति मिलकर के डेवलप कर लेंगे, ये कल्पना हो सकती है, ये वास्तविकता नहीं हो सकती। देखिए, हमें भी भाषा की प्राप्ति कैसे होती है। एक छोटा सा बच्चा स्कूल जाने से पहले घर में बोलना सीख जाता, अपनी मोटी मोटी बातों को वह एक्सप्रेस करने लग जाता है।
स्कूल में जाकर के थोड़ा सा वो वर्णों को, अक्षरों को विशेष रूप से लिखना, पहचानना, उनको मिला करके, जोड़ करके आगे शब्दों को फॉर्म करना, सेंटेंसेस को लिखना, ये सब सीखता है। लेकिन घर के अंदर ही वो उसकी वोकेबलरी तो माता पिता डेवलप कर देते हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने वो सीख जाता है, वो घर के अंदर बातचीत करना सीख जाता है। ये जो भाषा है ये कहाँ से आई? कहाँ से आई? पेरेंट्स के माध्यम से आई, माता पिता के माध्यम से आई। हम सब के साथ भी ये घटना बचपन में घटी हुई है। आप दूसरे बच्चों को देखते हैं कि माता पिता एक एक चीज़ दिखाते हैं कि ये गाय है, उस चीज़ को भी दिखाते हैं और उसका नाम शब्द भी देते हैं बच्चे को। ये गाय है, ये बकरी है, ये गुलाब है, ये चमेली है, वो मोर है, ये खीर है, ये केला है, ये सेब है। एक एक चीज़ को बच्चे को दिखाया जाता है, उसका अनुभव कराया जाता है और उसको वो शब्द दिया जाता है, उसको पहचानवाया जाता है। और छोटे ऐसे उसकी वोकेबलरी, उसके मन के अंदर एक शब्द कोश तैयार करते हैं माता पिता, एक वोकेबलरी तैयार होती है, फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस सिखाए जाते हैं और धीरे धीरे बच्चा उस वोकेबलरी और छोटे छोटे सेंटेंसेस और उस वातावरण में जहाँ पर ऐसी ही भाषा बोली जा रही है, धीरे धीरे बच्चा फिर और सेंटेंसेस बनाने शुरू करता है, उसको करेक्ट करते हैं, उसको ठीक करते हैं। वो धीरे धीरे ऐसे भाषा हम तक पहुँची। तो हम तक भाषा कैसे आई? माता पिता की कृपा से आई, घर के बड़े बुजुर्गों की कृपा से आई। और माता पिता के पास भाषा कहाँ से आई? उनके माता पिता से आई। उनके माता पिता के पास भाषा कहाँ से आई? उनके माता पिता से आई। ऐसे ही यदि आप पीछे चलते चले जाएं और पीछे चलते चलते आप एक यथार्थ स्थिति को यदि कल्पना में ला पाएं कि जब फर्स्ट ह्यूमन जनरेशन आई तो उसके पास भाषा कहाँ से आएगी? हम तो अपने आप डेवलप नहीं कर सकते। आज मनुष्य का बच्चा अपने आप डेवलप नहीं कर सकता। जब आज नहीं कर सकता तो फर्स्ट ह्यूमन जनरेशन में अपने आप डेवलप कैसे कर लेगा? और अपने आप डेवलप करके इतने गूढ़ शास्त्रों का, इतने मंत्रों का, इतनी ग्रामर से युक्त बातों का, लैंग्वेज का कैसे निर्माण कर लेगा? असंभव है। तो बड़ी ईमानदारी के साथ, तर्क के साथ, विश्लेषण के साथ जरूर गहराई से सोचिए और एक निर्णय पर पहुंचिए कि अपने आप जब भाषा नहीं डेवलप कर सकता तब अपने आप विज्ञान की दूसरी बातों को, जिनको भाषा के माध्यम से एक्सप्रेस किया जाता है, समझाया जाता है, उन सारी बातों को गहराई से कैसे अपने आप डेवलप कर लेगा? असंभव है। तो इस रूप में ये जो आपका प्रश्न आया कि कई मनुष्यों ने मिल करके वेदों की रचना कर ली होगी, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि इस प्रकार से यदि आप सोचें तब आप विश्लेषण करते हुए इस तथ्य को, इस सत्य को समझ सकते हैं कि नहीं, वेदों का निर्माण अपने आप नहीं हो सकता। फर्स्ट ह्यूमन जनरेशन में मनुष्यों को जो जगत जननी, जो ईश्वर हैं, वो सबसे पहले अपना ज्ञान देते हैं। जैसे आज माँ बच्चे को सबसे पहले अपना ज्ञान देती है, सहायता देती है, तब जाकर बच्चा सीखता है। उसी प्रकार से फर्स्ट ह्यूमन जनरेशन में परमात्मा चार जो सबसे शुद्ध सोल्स हैं, आत्माएं हैं, उनको सेलेक्ट करके उनको ऐसे ही अपना ज्ञान दे देते हैं जैसे आज माँ अपने बच्चे को ज्ञान देती है। तो प्रारंभ में ईश्वर स्वयं ऐसे ज्ञान देते हैं, वो जो ज्ञान देते हैं वो वेद कहलाता है। और फिर वो चार आत्माएं, जिनको चार ऋषि के रूप में, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा के रूप में कहा जाता है,
इस विषय को हम बाद में विस्तार से लेंगे किसी कक्षा में। उनके माध्यम से फिर आगे के मनुष्यों में उसी ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है, वो अन्य मनुष्यों को फिर सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। इस तरीके से ज्ञान प्रवाहित होने लग जाता है। तो प्रारंभ तो ईश्वर के ज्ञान से ही होता है। तो ये जो प्रश्न आपका उपस्थित हुआ बहुत अच्छा है। एक प्रश्न उपस्थित होने पर उसको और समझाने के प्रयास में फिर नए नए ढंग से बात को जब समझाने की कोशिश की जाती है तो निश्चित रूप से हमारा ज्ञान और स्पष्ट होता है, हमें और क्लैरिटी होती है। तो ये प्रश्न ऐसा नहीं है कि केवल किसी एक व्यक्ति का हो, ऐसा नहीं है। कईयों के मन में इस प्रकार का प्रश्न हो सकता है और एक व्यक्ति के प्रश्न को उपस्थित करने से कईयों को लाभ मिलता है। तो प्रश्न पूछना बहुत अच्छा है। तो आशा है इसका कुछ आपको समाधान हुआ होगा। अब अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, आप कहते हैं कि ईश्वर निराकार है। जब ईश्वर निराकार हैं तो उनके मुख आदि अवयव तो नहीं है। तो जब उनके मुख आदि अवयव नहीं है, मुख नहीं है, कंठ वोकल कॉर्ड नहीं है, तो निराकार ईश्वर शब्दमय वेदों का उपदेश कैसे कर सकते हैं? या तो ईश्वर साकार हो तो उनका मुख होगा, जिह्वा होगी, वोकल कॉर्ड होगी, कंठ होगा, तब तो वो मुख के माध्यम से उपदेश कर देंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो निराकार हैं, तो वो फिर वेदों का उपदेश कैसे करेंगे जो शब्दमय हैं? शब्दों का उच्चारण कैसे करेंगे? ये प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग बड़ी गहराई से बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रश्न इस चीज़ का प्रमाण है कि आप गहराई में चिंतन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, इस बात को तो थोड़ा सा स्पष्ट कर लीजिए कि ईश्वर एक हैं और ईश्वर सर्वव्यापक हैं। जब वो सर्वव्यापक हैं तो फिर वो निराकार ही होंगे। जो जो चेतन तत्व होते हैं वो निराकार होते हैं, ये नियम है। जो जो चेतन तत्व होते हैं वो निराकार होते हैं और जो जो जड़ तत्व होते हैं वो साकार होते हैं, ये नियम है। जो जो चेतन तत्व होते हैं वो निराकार होते हैं, जो जो जड़ पदार्थ होते हैं वो साकार होते हैं। अब उनकी साकारता आपकी नेत्रों की रेंज के अंदर आए या ना आए, ये एक अलग विषय है। लेकिन जितने भी जड़ पदार्थ होते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, वो साकार ही होते हैं और जितने चेतन पदार्थ होते हैं वो निराकार ही होते हैं। नियम है, अकाट्य नियम है। तो कितने प्रकार के चेतन पदार्थ हैं? दो प्रकार की, आत्मा और परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा दोनों कैसे हैं? निराकार हैं। अब आपका ये जो प्रश्न है कि परमात्मा निराकार हैं, उनके मुख आदि अंग प्रत्यंग तो है नहीं, तो वो वेदों का जो शब्द रूप हैं उनका उपदेश कैसे कर पाएंगे, उनका उच्चारण कैसे कर पाएंगे? अच्छा प्रश्न है। तो अब इस चीज को समझ लीजिए। पहली बात, मुख से शब्द का उच्चारण करके बात कहने की आवश्यकता होती कब है? कब मुख से उच्चारण करने की आवश्यकता होती है? जब आप अपनी बात
को सामने वाले को दूसरे को कहना चाहते हो और वो दूसरा आपसे दूर हो, और वो दूसरा जिसको आप संदेश देना चाहते हैं वो आपसे अलग है, आपसे दूर है, तो उसको आप अपनी बात, अपने संदेश को पहुंचाने के लिए आपको वहां पर मुख से बोलने की आवश्यकता होती है। अब देखिए, जहां पर आपको दूसरे को संदेश नहीं देना है, दूसरे को कोई मैसेज कन्वे नहीं करना है, तब क्या आप ऐसे मुख से बोल करके कोई बातचीत करते हैं? नहीं करते हैं। तब आप अपने मन के अंदर ही सोचते विचारते हैं, मन के अंदर भी बोलते रहते हैं। इस चीज को तो आपने नोट किया है कि नहीं किया? नहीं तो अभी कर लीजिएगा। आप मन के अंदर भी बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना। आप जब मन के अंदर बोलते हैं तब क्या आपको मुख की आवश्यकता है? मुख की आवश्यकता है। क्या उस समय आप मुख चलाते हैं, जीभ चलाते हैं? नहीं चलाते। आपको मन में बोलने के लिए जिस प्रकार से मुख की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप मन में बोल लेते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा को भी मुख आदि अंगों की आवश्यकता नहीं है। वह अपनी निज शक्ति मात्र से ही वह अपने अभिप्राय को आत्मा के अंदर प्रकट कर देते। ईश्वर सर्वव्यापक है, वो आत्मा के अंदर भी व्यापक है, वो हमारे अंदर भी उपस्थित है, विराजमान है। स्थान की दूरी नहीं है, हमारे अंदर भी विराजमान है। तो परमात्मा उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप मन के अंदर बिना मुख आदि के बोल लेते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा आत्मस्थ परमात्मा अर्थात आत्मा में स्थित परमात्मा अपनी निज शक्ति से वह आपको वेद का ज्ञान, वेद का संदेश दे देते हैं, दे सकते हैं, या जिनको दिया है उनको दिया है। तो इस रूप में हमें क्या समझना है कि जो शब्दों का उच्चारण है उसका प्रयोजन होता है, मुख का प्रयोजन होता है जब आपको अपनी बात अपने से दूर व्यक्ति को कहनी है। लेकिन जब आपको नहीं कहनी, तब आप मन में सोचते विचारते समय जैसे आपको मुख की आवश्यकता नहीं होती, आप बोल लेते हैं, अपने आप से ही बातचीत करते रहते हैं, मंथन करते रहते हैं। उसी प्रकार से परमात्मा भी बिना मुख के अपना ज्ञान प्रवाहित, हम आत्मा में स्थित परमात्मा हम आत्माओं में अपना ज्ञान प्रवाहित कर देते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के अंदर और सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास के अंदर इस विषय को उठाया है। कहाँ कहाँ पर? ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में और सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास के अंदर। तो वहां पर उन्होंने इसी बात को और उदाहरण दे करके स्पष्ट किया है। उन्होंने क्या कहा कि जैसे एक म्यूजिशियन, जिस प्रकार से म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट को प्ले करके ध्वनियों को उत्पन्न कर देता है, बड़े सुंदर संगीत को उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार से परमात्मा ने जिन 4 ऋषियों को ज्ञान दिया, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, उनके शरीर को और उनके मन को परमात्मा ने उसी प्रकार से प्ले किया, उसी प्रकार से यूज किया, अर्थात उनको प्रयोग किया, और उनके मन और शरीर को उसी प्रकार से प्रयोग करके अंदर शब्द, वेद रूपी शब्दों को पैदा कर दिया। वेद रूपी ज्ञान को, जो शब्दमय हैं, उनको पैदा कर दिया और उस ज्ञान को ऋषियों की आत्मा में प्रवाहित कर दिया। जिस प्रकार से एक म्यूजिशियन, वीणा को बजाने वाला व्यक्ति वीणा की तारों को झंकृत करके, उन्हें छेड़ करके विविध प्रकार के अलग अलग ट्यून्स, अलग
अलग सुंदर बड़ी सुरीली तरंगें पैदा कर देता है, उसी प्रकार से परमात्मा ऋषियों के मन शरीर को इसी प्रकार से यूज करके निमित्त बन करके उन्होंने ऋषियों के अंदर मन के अंदर शब्दों को उत्पन्न कर दिया और उन शब्दों के माध्यम से ज्ञान को प्रवाहित कर दिया, जो ज्ञान वेद कहलाया। ये उदाहरण वहाँ पर दिया हुआ है। तो इस पर और गहराई से आप विचार करिएगा, बहुत अच्छा विषय है। और थोड़ा सा गहराई से सोचिए, आप भी जब मन के अंदर बोलते हैं, देखिए इस बात को समझ लीजिए, आत्मा और परमात्मा दोनों कैसे हैं? निराकार। दोनों के अंदर ही न रूप है, न रस है, न गंध है, न शब्द है, न स्पर्श है। रूप रस गंध स्पर्श शब्द चेतन तत्वों के गुण नहीं होते। तो आत्मा के अंदर, आपके अंदर शब्द भी नहीं है। हाँ, शब्द को बोलने की शक्ति है, लेकिन शब्द नहीं है। तो अपनी उस निज शक्ति से ही आप मन में पड़े हुए शब्दों के संस्कारों को आप झंकृत करते हैं, आप सुनियोजित ढंग से छेड़ते हैं, तो वो शब्द, वो संस्कार जग कर शब्द को मन में प्रकट कर देता है। आप भी निराकार हैं, आप भी चेतन हैं। आप, शब्द आपका गुण ही नहीं है। शब्द गुण किसका है? शब्द गुण तो आकाश का है। पृथ्वी का मुख्य रूप से गंध है, जल का मुख्य रूप से रस है, अग्नि का मुख्य रूप से रूप है, वायु का मुख्य रूप से स्पर्श है, और शब्द आकाश का गुण है। तो आप जैसे आप मन के अंदर पड़े हुए शब्द के संस्कारों को छेड़कर आप शब्दों को उत्पन्न कर रहे हैं, शब्दों को उत्पन्न करके वाक्यों को उत्पन्न कर रहे हैं, जैसे आप कर लेते हैं निराकार चेतन होते हुए, उसी प्रकार से परमात्मा ऋषियों के मन को यूज करके उनके अंदर ऐसे शब्दों को जो ज्ञान के स्रोत होते हैं, जो वेद कहलाते हैं, उनको उत्पन्न करके सृष्टि के प्रारंभ में ज्ञान की धारा प्रवाहित कर देते हैं। जैसे आप कर रहे हैं अपने मन के अंदर, ऐसे ही परमात्मा ऋषियों के मन में करके एक स्टार्टिंग दे देते हैं, और उसके बाद वो ज्ञान की धारा प्रवाहित हो जाती है। फिर वो मनुष्य ही स्वयं आगे से आगे बढ़ाते चले जाते हैं। आराम से विचार करिएगा तो इस बात को भी आप समझ पाएंगे, और इस बात को समझेंगे तो परमात्मा का स्वरूप भी एक दृष्टि से और स्पष्ट होगा, और चेतन तत्व क्या है, चेतन पदार्थ क्या है, उसकी स्पष्टता भी आपको हो सकेगी। तो आप इस पर चिंतन करें। तो जो वेद हैं, वेद निराकार परमात्मा के द्वारा 4 ऋषियों के हृदय में, उन 4 ऋषियों के नाम आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे। बोलिए, अग्नि ऋषि, वायु ऋषि, आदित्य ऋषि, अंगिरा ऋषि। इन 4 ऋषियों की आत्माओं में परमात्मा वेद का ज्ञान अंदर उत्पन्न कर देते हैं। जिस प्रकार से आज आप किसी बच्चे को कुछ समझाना चाहें तो आप कैसे समझाते हैं? आप जहाँ पर कमेंट्री करते हैं वहीं पर साथ साथ उसे विजुलाइज भी कराते हैं। आप तो आज के ज़माने में इस उदाहरण को बहुत अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। आपको किसी को कोई बात को समझाना है तो आपने देखा लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हैं, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में वो पिक दिखाएंगे, पिक्चर दिखाएंगे। मान लीजिए मोर की दिखाई स्क्रीन में, तो मोर की पिक्चर दिखाएंगे और साथ में एक्सप्लेन करेंगे, और लिखा हुआ भी आएगा कि ये मोर है। पीछे से उच्चारण भी आएगा मोर, फिर उसकी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब किया जाएगा, उनका वर्णन किया जाएगा। तो एक छोटे से बच्चे को
क्या हुआ, उसने पिक्चर भी देखी कि मोर ऐसा होता है, लिखा हुआ भी देखा मोर शब्द ऐसे लिखा जाता है। इसी प्रकार से वाणी का उच्चारण भी आया कि मोर का प्रोनंसिएशन उच्चारण ऐसे होता है। और उसके साथ साथ मोर का स्वभाव क्या है, उसकी आवाज़ क्या है, उसके गुण क्या हैं, क्या उसकी प्रवृत्तियां हैं, इन चीज़ों को भी बोल करके और विजुलाइज करा करके समझाया जाता है। तो बच्चा मोर इस पक्षी से भली भांति परिचित हो जाता है। तो ईश्वर ने ऋषियों के मन को भी स्क्रीन के रूप में यूज़ किया। और मन रूपी स्क्रीन में, उदाहरण केवल समझाने के लिए दे रहा हूँ, मन रूपी स्क्रीन में मान लीजिए ऐसे ही मोर की पिक्चर प्रोजेक्ट कर दी। इसी प्रकार से मोर शब्द, उसका प्रोनंसिएशन, उसकी क्वालिटीज़ का अंदर बोध दे दिया। तो इस प्रकार से ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में 4 ऋषियों के हृदय में वेदों का ज्ञान उत्पन्न किया। तो अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, ये 4 ऋषियों के नाम हैं। और इन ऋषियों के हृदय में परमात्मा ने, बोलिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन 4 वेदों का ज्ञान इन ऋषियों के हृदय में परमात्मा ने प्रकाशित किया, प्रकट किया। इस विषय को हम लोग आगे विस्तार से अगली कक्षा में समझने का प्रयास करेंगे। अब हमारा समय समाप्ति की ओर है। अब आप लोग सीधे बैठ जाएं, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। सांसों को अनुभव करिए। शांत शांत हो जाइए। एक बार ओम, 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस भरें। शांति शांति शांति। ओम।